बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ पोटैटो लॉलीपॉप्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको पोटैटो लॉलीपॉप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। अगर आपकी कोई सजेशन या कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पोटैटो लॉलीपॉप्स बनाने के लिए हमें यहाँ आलू चाहिए। ये मैं 4 आलू लिए हैं, इनको बॉईल करके मैश कर लिया है। और एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज मैंने शामिल कर दी है इसके अंदर। एक गट्ठी मैंने धनिया की शामिल कर दी है बारीक काट के। 2 हरी मिर्चें कटी हुई मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ, इनको भी मैंने बारीक कट कर लिया है और ये शामिल कर दी है मैंने। इसके अलावा यहाँ पे मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाए हैं घर में, उनको मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी स्पाइसेस, जिसमें मैंने ज़ीरा लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च। ये 1 टीस्पून ईच ली है मैंने। और इन चीज़ों को मैं शामिल कर दूंगी आलूओं के अंदर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। यहाँ पे मैंने सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पे ले लिया है और इसको हल्का हल्का प्रेस करती जाऊंगी। और इसको एक छोटी बॉल की शक्ल में हमने तैयार करना है। थोड़ा सा मैं इसको हाथ पे घुमा रही हूँ ताकि अच्छी सी गोल सी एक छोटी बॉल बन जाए। ये देखें, इस तरह की इस साइज़ की हमने बॉल्स बनानी है। तो इसको मैं प्लेट में रख लेती हूँ, आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं खानों को बहुत ही आसान कर दूँ आपके लिए और रेसिपीज़ बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली हों। तो अगर आपको ये अच्छी लगे रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो या आप कुछ और सीखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं उसे ज़रूर बना के दिखाऊंगी आपको। यहाँ मैंने एक और बॉल तैयार कर ली है और इसी तरह मैं बाकी की सारी बॉल्स को तैयार कर लूँगी। यहाँ सारे पोटैटो लॉलीपॉप्स मैंने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं, जिसमें मैंने यहाँ फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिए हैं 1 कप या हस्बे ज़रूरत। 4 टेबलस्पून मैंने मैदे के लिए हैं। और यहाँ पे मिक्स्ड हर्ब है मेरे पास 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और नमक मैंने यहाँ पे 2 चुटकी लिया है। तो ये देखें, ये इटालियन मिक्स हर्ब है। इन सबको मैं मिक्स कर रही हूँ और इसमें से कुछ मैं ब्रेड क्रम्स के अंदर डालूँगी और कुछ को हम शामिल करेंगे मैदे के अंदर। इससे हमने पोटैटो लॉलीपॉप्स की कोटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया है ब्रेड क्रम्स में और बाकी का जो मैंने शामिल कर दिया है मैदे के अंदर। और इनको मैं मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए मैदे में भी और ब्रेड क्रम्स के अंदर भी। यहाँ मैं मैदे को पतला सा बैटर बना लूँगी क्योंकि हमने इससे कोटिंग करनी है पोटैटो लॉलीपॉप्स की। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसको बहुत ही रनी सा बनाना है हमने, बहुत ही पतला, इसको गाढ़ा नहीं रखना। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जाऊँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ ना रहें। यहाँ मिक्सचर बनके बिल्कुल तैयार है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही पतला बनाना है हमने, जिससे सिर्फ हल्की सी कोटिंग आ जाए। यहाँ पे लॉलीपॉप्स में ले लूँगी एक और सबसे पहले इसको मैदा लगाऊंगी जो कि हमने लिक्विड सा तैयार किया है। चम्मच से मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और फिर इसको मैं शामिल करूँगी ब्रेड क्रम्स के अंदर और ड्राई हाथ से इसके ऊपर मैं ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी बहुत अच्छे से, ताकि लॉलीपॉप्स ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह पकड़ लें। तो हल्के से हाथ से इसको घुमाती जाऊंगी मैं और ये देख लें, मज़ेदार सा लॉलीपॉप्स हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है।
जब ये फ्राई होंगे तो बहुत ही मज़े के क्रंची तैयार होंगे। तो बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, आप बच्चों को अपने लंच बॉक्स में दे सकते हैं और टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। कोई गैदरिंग हो या कोई टी पार्टी हो तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही क्विक और झटपट तैयार हो जाते हैं और इसमें ज़्यादा बाहर से कुछ चीज़ें लाने की भी ज़रूरत नहीं। आलू और मसाले हर घर में मौजूद होते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप बहुत पसंद करेंगे इसे। यहाँ पे सारे पोटैटो लॉलीपॉप्स रेडी हो गए हैं फ्राइंग होने के लिए। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। इनको हम डीप फ्राई करेंगे तो मैंने पैन के अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं लॉलीपॉप्स को फ्राई करूँगी। 1 बाय 1 मैं ऑयल में शामिल करती जाऊँगी। तकरीबन 3-4 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने के लिए और हमने क्रिस्पी गोल्डन होने तक इनको फ्राई करना है क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। तो बस हमने इसको हल्का सा गोल्डन करना है। तो यहाँ पे मैं इनको टर्न कर रही हूँ क्योंकि एक साइड से हल्का सा कलर आ गया है। तो यहाँ मैं सबको टर्न करती जा रही हूँ। इसको आप केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। यहाँ पे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। इसको 1 मिनट के लिए मैं और फ्राई करूँगी ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ पोटैटो लॉलीपॉप्स पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी से बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इनका ऑयल ड्रेन कर रही हूँ और इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। किचन पेपर मैंने पहले ही लाइन कर लिया है प्लेट पे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसी तरह मैं बाकी के भी सारे निकाल लूँगी और फिर इनको हम सर्व करते हैं मज़ेदार से। यहाँ मैंने पोटैटो लॉलीपॉप्स को सर्व कर लिया है और स्टिक्स डाल दी हैं इसके अंदर ताकि खाने के लिए आसानी रहे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।